गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेवलप योर स्किल। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा पहले का रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो हम उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? जिन वाक्यों के यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका था, चुकी थी। ठीक है, देखिए, और एक्स्ट्रा वर्ड ये होते हैं जैसे लिया था या दिया था, ये शब्द भी आ सकते हैं। ठीक है, लिया था, दिया था। ठीक है, तो चुका था, चुकी थी के अलावा लिया था, दिया था, ये भी आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये भी किस में आ जाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। और रूल देखिए, रूल में आपको वो चीज़ लिखा रही हूँ जो कंपलसरी है, यानी कि परफेक्ट टेंस में रूल क्या रहेगा? परफेक्ट टेंस में रूल रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म हर वाक्य में लगाना कंपलसरी, यानी कि हर प्रकार के टेंस में, यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव, सिंगल डबल दोनों प्रकार के सेंटेंसों में हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अफर्मेटिव वाक्य को किस प्रकार बनाया जाता है, उसके वर्ड स्ट्रक्चर को, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड एंड वी थर्ड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है। ये अफर्मेटिव का फॉर्मेशन है। किसका फॉर्मेशन है? अफर्मेटिव का। ठीक है, जैसे द मदर हैड, यानी कि सब्जेक्ट क्या है? द मदर क्या करती है? वो चुकी थी, यानी कि वर्ब के लिए हमको हैड लगाएंगे। कि इसमें सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसमें सिर्फ आपको हैड का प्रयोग करना है। कुक्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाना, इस कुक होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगी, द फूड। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव का हमने बनाया, निगेटिव का बनाया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड है तो उसके साथ हमने किसका प्रयोग किया है? नॉट का। और याद रखिएगा, नॉट कभी भी अकेले नहीं आता, वो हमेशा अपने साथ वर्ब लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर आता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। देखिए, मैं किताब नहीं पढ़ चुकी थी तो आई हैड नॉट रीड द बुक। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंटरोगेटिव पे। सिंगल इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन किस प्रकार बनता है? देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो इंटरोगेटिव होता है उसमें इंटरोगेशन वाक्य इंटरोगेटिव साइन जो होता है वो लगाना कंपलसरी होता है। ये पहचान होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ओके, चलिए इसका हमने बनाया। क्या वे लखनऊ जा चुके थे? और जो इंटरोगेटिव सिंगल इंटरोगेटिव होते हैं उनकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है? ठीक है, चलिए, क्या वे लखनऊ जा चुके थे तो हैड दे गॉन टू लखनऊ। ऐसे ही डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, और क्वेश्चन मार्क। वे कहाँ जा चुके थे? वेयर हैड दे गॉन। ठीक है, चलिए अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो आगे का हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ तक देखिए कुछ लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, वो पता नहीं, वो अपनी ही एक अलग इमेजिनेशन बना लेते हैं। उनको ये लगता है कि कुछ चीज़ें उनके बस की नहीं है, लेकिन आप अगर चीज़ों को अपनी तरीके से समझेंगे ना तो आपसे बेटर उन चीज़ों को कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना है। चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान जानते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान देखिए, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी,
रहे थे या नहीं सॉरी और समय का बोध कराया जाए, बोध कराया जाता है। क्या किया जाता है? समय का बोध कराया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम इसको। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय का बोध कराया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं हम। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें टाइम होता है, इसमें प्लस टाइम होता है। ठीक है, टाइम का बहुत ध्यान देना है, तभी आप देखो रहा है, रही है, ये सारी चीज़ें तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आती है, लेकिन पहचाने कैसे? उसमें समय भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस टाइम हो गया, और क्या होता है इसमें? वी फर्स्ट में ING लगी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। किस तरीके से बनेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। ठीक है, और देखिए समय के लिए हमको सिंस और फॉर का प्रयोग करना है, जैसे कि अभी अब तक हम किए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने सिंस और फॉर का प्रयोग किया, तो ऐसे ही सुनिए। हैड बीन, वी फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, देखिए अब इसका सेंटेंस किस तरीके से हम बनाएंगे, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा, वे सुबह से मंदिर जा रहे थे। ठीक है, तो वे क्या कर रहे थे? सुबह से मंदिर जा रहे थे, तो दे हैड बीन। ठीक है, हैड बीन गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे गोइंग। कहाँ जा रहे थे? टू टेम्पल। और कब से जा रहे थे? सुबह से। सुबह के लिए लगेगा सिंस मॉर्निंग। कब से? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरीके से हम नेगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके का होगा? चलिए आपका टाइम यहीं कंप्लीट हो गया है, तो इससे ज़्यादा हम टाइम ड्यूरेशन नहीं ले सकते, हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो तब तक के लिए आप इतना ही रिवाइज करिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ के अपना रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए, जिससे आपको क्या हो, आगे प्रॉब्लम ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।